हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। और देखिए, अभी तक हम 2 लेक्चर मिनरल न्यूट्रिशन के ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या रहेगा कि जितना हमने पढ़ा उसका हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें। सो आज का जो सेशन रहेगा, आपका जो आज का लेक्चर रहने वाला है, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर रहेगा। सो यहाँ पर चलिए हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिस में मैंने कितने 10 क्वेश्चन रखे हैं, तो उन 10 के 10 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन आपको अलग से भी दिए गए हैं जो कि थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, दिस इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसका मतलब है हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछ रहा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्या जिंक हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है? नहीं, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मोलिब्डेनम क्या हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है? नहीं, ये भी हमारा क्या है, माइक्रो। और बोरोन क्या है, माइक्रो। ये तीनों हमारे कैसे हैं? ये तीनों हमारे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और हमारा जो ये मैग्नीशियम है, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपको क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। हमारी एक ट्रिक थी, ट्रिक याद होगी आपको। कौन, पी के, मग से, काफी, बेटा, निकिल, कुंजन, मनमोहन। ये हमारी ट्रिक थी। अगर हम इसमें बात करें, यहाँ कैल्शियम तक, ठीक है, कार्बन से लेके कैल्शियम तक ये सब किस में है? ये सब आएंगे आपके मैक्रो में। वहीं आपके आयरन से लेके मोलिब्डेनम तक ये सारे आ जाएंगे आपके माइक्रो में। आप इसे याद रखिए, ये आपको काफी हेल्प कर देगी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीजन इवॉल्विंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल। Which one of the following pair of element is involved in this reaction? ऑप्शन ए है आपका मैग्नीज एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी है आपका मैग्नीश एंड क्लोरीन, ऑप्शन सी है आपका मैग्नीशियम एंड क्लोराइन, एंड ऑप्शन डी है आपका मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं फोटोसिंथेसिस में, पीएच2 और पीएस1। पीएच2 में क्या होता है आपका, जैसे ही सनलाइट यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब जो यहाँ पे वाटर होता है वो टूट जाता है और ऑक्सीजन क्या होती है, इवोल्व होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इवोल्व होती है, एटीपी इवोल्व होती है, और साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी इवोल्व होते हैं। ये पूरा का पूरा इसमें किसका रोल है? इसमें रोल है आपका मैग्नीज। मैग्नीज का यहाँ पर रोल होता है, और साथ में क्लोरीन का रोल होता है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। ऑप्शन ए है आपका मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी है आपका कॉपर, ऑप्शन सी है आपका मैग्नीज, और ऑप्शन डी है आपका जिंक। ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट वहां से आपके जो आपको पढ़ाया गया था पूरा चार्ट, वहां से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क रहा है, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। मैग्नीज इज रिक्वायरिंग, देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है, और इसके कंसेप्ट पर भी हमने बात कर ली है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लांट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम 4। ऑप्शन ए है आपका होल्डिंग सेल टुगेदर, ऑप्शन बी है आपका प्रोटीन सिंथेसाइज, ऑप्शन सी है आपका क्लोरोफिल सिंथेसाइज, एंड ऑप्शन डी है आपका सेल वॉल डेवलपमेंट। आप देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का रोल किस चीज में है, क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज। ऑप्शन ए है आपका आयरन, ऑप्शन बी है आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है आपका निकिल, और ऑप्शन डी है आपका कॉपर। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे मैं करा देता हूँ। यहाँ पर है आपका असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर कोज क्लोरोसिस इन प्लांट। क्या ये सही कह रहा है? देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताया था क्लोरोसिस के लिए, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी, नक्श, मोम, मांगे,
मंजन, और आप क्या कर रहे हो, फेंक दे रहे हो। सो हमने इस तरीके से एक ट्रिक याद करी थी, और ये ट्रिक किसके लिए थी, ये ट्रिक थी आपकी क्लोरोसिस के लिए, क्लोरोसिस के लिए। सो देखिए क्वेश्चन क्या, असर्शन क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर कॉज क्लोरोसिस। तो यहाँ पे सल्फर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये रहा सल्फर। इसका मतलब है असर्शन तो क्या है आपका, करेक्ट है। रीजन देखिए, सल्फर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, सो यहाँ पर क्या रहना चाहिए था, यहाँ पर रहना चाहिए था मैग्नीशियम। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की, सो यहाँ पर आपका क्या रहना चाहिए था, यहाँ पर रहना चाहिए था आपका नाइट्रोजन। तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, लेकिन हमें क्या दे रखा है, सल्फर दे रखा है, इसलिए ये रीजन क्या हो जाता है आपका, इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये तो गलत है। ऑप्शन बी है आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सो दोनों तो ट्रू नहीं है, बट द रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन डी क्या है, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, सो ये भी आपका गलत है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूट्रिएंट दैट रिक्वायर बाय प्लांट इन स्मॉलर क्वांटिटी आर कंसीडर एज। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप देख के बता देंगे कि सर इसका आंसर क्या रहेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर यह है ऑप्शन ए। ओके, द माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पर ढूंढना है मैक्रो न्यूट्रिएंट। सो यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या हो जाएगा आपका, कार्बन। और आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप वैसे याद कर लें डायरेक्ट, या फिर आप ये ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। सो आप देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेट अ मिनट, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ओके द ओके द माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ओके। सो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था। द माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब यहाँ पे किसको पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ठीक है फिर कार्बन ही होगा, कार्बन ही रहेगा आपका। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके मैक्रो में। ठीक है, ये सारे मैक्रो में आएंगे, कार्बन से लेके कैल्शियम तक किसमें, मैक्रो में है आपके। सो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज इम्पोर्टेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, लेक्चर नंबर 2 को, सो आप इसका आंसर काफी इजीली दे सकते हैं। सिंथेसाइज ऑफ एंजाइम एंड सेल डिवीजन, ऑप्शन ए है आपका फॉस्फोरस, ऑप्शन बी है आपका बोरोन, ऑप्शन सी है आपका पोटेशियम, और ऑप्शन डी है आपका सल्फर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर में किसका रोल है, तो आपका आंसर रहेगा बोरोन का। या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, बोरोन ही रहेगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर होमवर्क दिए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी हैं। सो आज जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, सो ये दो क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करें, और इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दें, और मैं आपको इनके करेक्ट आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, अब मैं समझता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी के साथ चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।